अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहलो याल अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और आबाद भी होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे दावत इस्लामी के बारे के अंदर। बहुत दिनों से यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत सी वीडियो देखने को मिली जिसके अंदर दावत इस्लामी पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, दावत इस्लामी को गलत कहा गया और दावत इस्लामी के बानी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के खिलाफ वीडियो जो है वो अपलोड की गई। ख़ुसूसन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो पहले डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब के खिलाफ बोल रहे थे और फिर पीर रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब उनके खिलाफ भी बोले, और अभी जो है मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया दावत इस्लामी के खिलाफ वो वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, बात करने का मकसद ये है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं बस इतना कहूँगा कि आप सबसे पहले तो कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब उनके खिलाफ बोले। वो एक बड़े आलिम दीन और अहले सुन्नत के इस वक्त जो सबसे बड़े आलिम दीन जिनको माना जाता है वह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब है, जिनको कंजुल उलमा का लक़ब दिया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो दावत इस्लामी के खिलाफ बहुत सी बातें कर रही हैं कि दावत इस्लामी जो है दीन का काम नहीं कर रही, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से चंदा तो ले रहे हैं लेकिन दीन का काम नहीं कर रहे। तो मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से इतना अर्ज करूंगा उनको कि दावत इस्लामी ये वो वह तहरीक है जिसने 200 से जायद जो मसाजिद हैं वो तामीर की हैं। 2000 से ज्यादा जो मसाजिद हैं वो दावत इस्लामी ने वो बनाई है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 3800 से ज्यादा जो है मदरसातुल मदीना है जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर दावत इस्लामी की इस तहरीक के अंदर हर साल हजारों की तादाद के अंदर बच्चे जो हैं वो हाफिज बन के निकलते हैं और हजारों की तादाद के अंदर आलिम दीन व अमल बन के निकलते हैं। ये दावत इस्लामी वो वह तहरीक है जो तकरीबन 122 ममालिक के अंदर अपना काम कर रही है। तो आप कहते हो कि दावत इस्लामी काम नहीं कर रही, दीन का काम नहीं कर रही। दावत इस्लामी जो है ये लाखों गैर मुसलमों को कलमा पढ़ाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की तरफ लेकर आए हैं। तो आप कहते हो कि दावत इस्लामी काम नहीं करती। मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ये वो वह शख्सियत है कि जिनका ना तो कोई बैंक बैलेंस है ना बैंक अकाउंट है। आप इनका घर का विजिट करें तो आपको पता चले कि कितनी आजिज़ी के साथ ये रहते हैं। और हजारों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों के अंदर रहने वाली ये शख्सियत जिसके बारे के अंदर आप कहते हो कि ये काम नहीं कर रहे या ये तहरीक ठीक नहीं है, तो मेरे भाई इस तहरीक के खिलाफ बोलने से पहले आप ये सोचें कि हर साल ये कितने मुसलमानों को, कितने हाफिज बच्चों को ये आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाती है, और इसके अलावा कितनी बच्चियों को ये आलिम दीन और हाफिज कुरान बना रहे हैं। अगर ये चंदा इकट्ठा करते हैं और ये लोगों से चंदा लेते हैं और लेकिन ये काम भी करते हैं। अब सैलाब आया तो सबसे पहले जो तहरीक पहुंची, सबसे पहले जो लोग पहुंचे वो दावत इस्लामी थी। जब जंजला आया तो सबसे पहले जो तहरीक पहुंची वो दावत इस्लामी थी। इसके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब वो भी पहुंचते रहे, लेकिन इनके साथ साथ दावत इस्लामी इनके शाना बशाना खड़ी रही। अब फलस्तीन के अंदर देख लें, आपने फलस्तीन के अंदर कितना का पैसा दिया है, फलस्तीन के बच्चों पर कितना आपने उनकी इमदाद की है उनकी, लेकिन दावत इस्लामी वह तहरीक है और तहरीक लब्बैक जो दावत इस्लामी के साथ खड़ी होकर फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर रही है। फलस्तीन के मुसलमानों का दर्द जो है वो अपने दिल के अंदर लेकर फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने पर लगे हुए हैं, और आप कहते हो दावत इस्लामी काम नहीं कर रही। तो मेरे दोस्त, आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर आप दावत इस्लामी को गलत कहते हो
تو پھر ہزاروں کی تعداد کے اندر جو بچے عالم دین بنتے ہیں سال بعد، ہر سال کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بعمل بنتے ہیں، اور ان کی مساجد اور مدرسۃ المدینہ اور ہر مسجد کے اندر دارالافتاء کا کام جو دعوت اسلامی کر رہی ہے، میرے خیال کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں جو دعوت اسلامی جیسا کام کر رہی ہو۔ دوستوں میں گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دعوت اسلامی آخر کام کیا کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی دین کے حوالے سے کیسے اپنی جانی طور پر اور مالی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس تحریک کو مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ اس تحریک کو بھی اللہ تعالی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ والسلام۔